आज जो हमारा प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम नंबर 3 है इसी चैप्टर का काइनेमेटिक्स का। ए कार स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट, मीन्स एक रेस्ट से कार स्टार्ट हो रही है विद एन एक्सीलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके अंदर तेजी जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। फाइंड आउट द टाइम टू ट्रैवल 50 मीटर डिस्टेंस। हमें क्या मालूम करना है? टाइम मालूम करना है। हम पहले डेटा बनाएंगे। डेटा में क्या है? ए कार स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट, मीन्स इसकी इनिशियल वेलोसिटी वो कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, मीन्स रेस्ट से स्टार्ट हो रही है 0 मीटर पर सेकेंड। और उसके बाद इसकी जो एक्सीलरेशन है जो हमें इस प्रॉब्लम के अंदर डेटा के अंदर लिखनी पड़ेगी, जो प्रॉब्लम के अंदर हमें दी गई है वो है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड आउट द टाइम टू ट्रेवल 50 मीटर डिस्टेंस, और जो हमारा डिस्टेंस है वो कितना है? s इज इक्वल टू 50 मीटर डिस्टेंस। अब हमें वेरिएबल्स इनिशियल वेलोसिटी मिली हुई है, एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और s जो है वो 50 मीटर जो है ना हमें मिला हुआ है। अब हमें देखना ये है कि ये जो वेरिएबल्स हमें डेटा में मिले हुए हैं वो सारे इक्वेशंस के अंदर जो है ना वो और उसके बाद जो है फाइनल हमें मालूम क्या करना है? टाइम मालूम करना है। फाइनल मालूम क्या करना है? टाइम मालूम करना है। तो यानी वो इक्वेशंस हमें इस्तेमाल करनी है, यानी इक्वेशंस ऑफ मोशन में से जो जिसमें ये सारे वेरिएबल्स आ जाए। सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन के बाद बाय फार्मूला। अब कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है वो हमें देखना पड़ेगा। हम अपने हम सोचेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल हो रही है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल हो रही है, या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल हो रही है। यानी ये सारे जो है ना वेरिएबल्स उसमें आ जाए और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। यानी टाइम कितना लगता है वो हमें मतलब जो है ना मालूम हो जाए। पहले हम लिखेंगे, सोचेंगे, और सोचने के बाद जिसमें ये सारे वेरिएबल्स आ जाए हम वही इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे। हम इक्वेशन इस्तेमाल कर रहे हैं इस प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। जो इक्वेशन इस्तेमाल होगी वो होगी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? ये इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे और इसमें ये सारे वेरिएबल्स मौजूद है जिसका हम वैल्यू पुट करके इस इक्वेशन में हमारे प्रॉब्लम जो है ना वो सॉल्व हो सकता है। उससे पहले क्या करेंगे हम? s इज इक्वल टू, उससे पहले यानी बाय पुटिंग वैल्यू हम वैल्यू इसमें शामिल करेंगे। लेकिन वैल्यू शामिल करने से पहले हम क्या करेंगे? t कॉमन निकालेंगे, क्योंकि यहाँ से अगर हम t कॉमन निकालते हैं उसके बाद जो हमारे पास डेटा में वैल्यू मौजूद है वो हम पुट करेंगे तो हमारा जवाब हमें आंसर मिल जाएगा। वरना जो है ना वो थोड़ा और मतलब जो है ना तरीक़ेकार से सॉल्व हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ से t जो है ना वो कॉमन निकालेंगे। पहले s इज इक्वल टू पुटिंग वैल्यू करने से पहले t कॉमन निकालेंगे। VI इज इक्वल टू प्लस 1/2 AT। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। s इज इक्वल टू t जो ये कॉमन निकल गए, मल्टीप्लिकेशन में है t, ब्रैकेट VI का वैल्यू कितना है? 0 प्लस 1/2 और a का कितना है? 5 मल्टीप्लिकेशन t। अब हम किस तरह सॉल्व करेंगे? जो s का वैल्यू है वो है 50। s का वैल्यू कितना है? 50। वो हम 50 रखेंगे। वो यहाँ पे हम s का वैल्यू रखेंगे। यहाँ पे 50 इज इक्वल टू t को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये ख़त्म हो जाएगा। 1/2 मल्टीप्लिकेशन 5 मल्टीप्लिकेशन टाइम। अब 5 ये इधर हो रहा है, 5 यहाँ से 50 इज इक्वल टू प्लस ये क्या हो जाएगा? 5/2 मल्टीप्लिकेशन टाइम। उसके बाद हम क्या करेंगे? 50 इज इक्वल टू 5/2 टाइम।
5 2 अपॉन टाइम। अब ये जो है 5 अपॉन 2 यहाँ पे क्या है डिवीजन में। अब जब हम उसको उस साइड लेके आएंगे 50 में तो ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। 2 इज इक्वल टू 2 जो है मल्टीप्लिकेशन में आ गया इज इक्वल टू 5t। हम 2 को जब 50 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 100 इज इक्वल टू 5t। अब हम क्या करेंगे, यानी हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 5t इज इक्वल टू 100, 5t इज इक्वल टू 100। उसके बाद जब हम इसको इस तरह लिखेंगे t इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 5, तो हमें जवाब मिलेगा। जब 100 को 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो जवाब क्या आएगा? 20 सेकेंड। जवाब क्या आएगा? 20 सेकेंड। यानी फाइंड आउट जो टाइम उन्होंने कहा था, यानी जो 50 मीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए हमें कितनी लगेगी? 20 सेकेंड लगेगा। हमें कितना टाइम लगेगा? 20 सेकेंड।